स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में। और आज के इस नई वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी के पेपर को लेकर के, जो कि बीए पार्ट थर्ड ईयर में ये पेपर भारत के भूगोल के नाम से चलता है। तो आज हम देखेंगे इस पेपर के कुछ संभावित प्रश्नों को, जो कि सत्र 2024-25 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और चलते हैं हम आप प्रश्नों की ओर। तो प्रश्न है आपके, पहला ही प्रश्न आपको दिया हुआ है कि भारतीय मानसून प्रणाली को समझाइए। यानी आपको भारतीय मानसून प्रणाली के बारे में वर्णन कर रहा है कि भारतीय मानसून प्रणाली क्या है। और फिर उसमें आपको अल नीनो लानीनो के बारे में बताना है कि अल नीनो आने पर भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है और लानीनो आने पर भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालयी प्रायद्वीपीय भारत के अफवाह तंत्र की व्याख्या करो। यानी आपको बताना है कि हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत का अफवाह तंत्र कैसा क्या है, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। ये दोनों प्रश्न आप निश्चित रूप से पढ़ करके जाइएगा, परीक्षा के प्रश्न पत्र में आपको ये प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत को भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित करते हुए किसी एक प्रदेश का आपको भौगोलिक प्रदेश का वर्णन विस्तार पूर्वक करना है। यानी आपको भारत को भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित करना है और किसी एक प्रदेश का आपको विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। तो ये आपका तीसरा प्रश्न है, इसको आप निश्चित रूप से इसको भी देख करके जाएगा। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट ही है, ये भी परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिणी दक्षिणी पूर्वी एशिया के संदर्भ में भारत की महत्ता का वर्णन करो। तो ये प्रश्न आपको परीक्षा में पहला ही प्रश्न पेपर में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है यदि आप भारत के भूगोल का पेपर देने जा रहे हो। तो इस प्रश्न को आप देख करके जाइएगा। ये प्रश्न परीक्षा में आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्राकृतिक वनस्पति और मृदा क्षेत्रों का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी भारत की प्राकृतिक वनस्पति, अब देखो जहाँ जहाँ वनस्पति आएगी वहाँ, जहाँ मृदा जैसी होगी वहाँ वैसी वनस्पति उगेगी। तो आप मृदा के साथ साथ वनस्पति को भी देख करके जाइएगा। आप दोनों को सिमिलर रूप से लेकर के चलिएगा ताकि आपके दोनों टॉपिक कंप्लीट हो सके। अब यहाँ आप जब मृदा को पढ़ते हैं तो आपकी वनस्पति भी क्लियर हो जाएगी, और आप वनस्पति को पढ़ते हैं तो आपकी मृदा भी क्लियर हो जाएगी। इसी प्रकार से फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के ऊर्जा संसाधन कोयला पेट्रोलियम के उत्पादन वितरण क्षेत्रों की आपको समीक्षा करनी है। तो यानी भारत में जो कोयला पेट्रोलियम कहाँ कहाँ पाया जाता है उसके उत्पादन क्षेत्रों को आपको दर्शाना है। निश्चित रूप से आप इन प्रश्नों में मैप जरूर बनाइएगा भाई। आप मैप बना सकते हैं इन प्रश्नों में, विदाउट मैप के आप एक भी प्रश्न का आंसर नहीं देंगे। और जिन प्रश्नों में मैप नहीं बन रहा है उनमें आप डायग्राम बनाइएगा, डायग्राम बना करके आइएगा। इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं का वर्णन करो। इसमें आपको दामोदर और हीराकुंड, भाखड़ा नांगल और टीहरी और ईआरसीपी, ये नई परियोजना है भाई, इसको देख करके जाइएगा। ये आ सकती है, संभावना है इसकी। और आप इनके अलावा कोई सी भी और अन्य परियोजना मत पढ़िएगा, केवल ये परियोजना पढ़ लीजिएगा, दामोदर, हीराकुंड, भाखड़ा नांगल, टीहरी और ईआरसीपी, बस इनको पढ़ करके चले जाइएगा। इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जनसंख्या समस्याओं को बताते हुए जनघनत्व व वितरण को समझाइए। यानी मैं आपको निश्चित रूप से बता देता हूं कि जनसंख्या से संबंधित एक प्रश्न आपको परीक्षा में अवश्य रूप से पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आप इसको भी पढ़ करके जाइएगा। इसके बाद में साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है, ये तो बार बार ही पूछा जाता है, भारत में हरित क्रांति के उद्देश्यों, भारत में हरित क्रांति के उद्देश्यों व प्रभावों को समझाइए। तो आप देख करके जाइएगा हरित क्रांति के जनक कौन है और हरित क्रांति के क्या उद्देश्य है, उससे भारत की कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है, उसके बारे में आप पढ़ करके जाइएगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में नगरीकरण की क्या प्रवृत्ति है, लेख लिखो। तो आपको बताना है भारत में नगरीकरण से क्या क्या समस्या हो रही है, उसकी क्या प्रवृत्ति है, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। और फिर अगला प्रश्न है आपका उद्योगों से संबंधित, वो है आपके भारत के प्रमुख लोहा इस्पात व सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन करो। तो आपको बताना है लोहा इस्पात के कारखाने कहाँ हैं, सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन आपको करना है। और निश्चित रूप से दोनों में से एक आपसे पूछा जाएगा, आप दोनों को पढ़ करके जाइएगा, आपको मिलेंगे। अब मैंने जो अन्य प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट बनते हैं इस साल के लिए, उनको मैंने आपको टिप्पणी टाइप में दिया है, आप इनको भी देख करके जाइएगा। इसमें आपको मैंने दिया है गेहूँ चावल चाय उत्पादन वितरण, इनको आप देख करके चाहिएगा चारों को। गेहूं चावल चाय का उत्पादन और वितरण आप निश्चित रूप से देखिएगा इस प्रश्न को। इसके बाद में सड़क और रेल परिवहन है। और नेक्स्ट है कृषि जलवायु प्रदेश। इसके बाद में है भारत के आर्थिक प्रदेश नियोजन प्रदेश। और यदि आर्थिक प्रदेश और नियोजन प्रदेश
नहीं आते हैं तो आपको कृषि जलवायु प्रदेश आप देख करके चले जाइएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। दोनों को ही आप पढ़ें ताकि आपका क्वेश्चन नहीं छूटे। इसके बाद में चलते हैं, अगला है भारत में प्रादेशिक असमानता, और इसके बाद में है पर्यावरण प्रदूषण और मरुस्थलीकरण, वायु जल प्रदूषण। ये आपको देख करके जाना है। तो ये आपका इंडियन ज्योग्राफी का पेपर था। इसकी फ़ोटो मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा। लिंक का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से इस पेपर को डाउनलोड करके देख सकते हैं। और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।